हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बायो-सावर्ट लॉ और लैपलेस लॉ। तो बायो-सावर्ट लॉ, लैपलेस लॉ हमें क्या बताते हैं कि पर्टिकुलर करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ये लॉ हमें बताता है। कौन सा लॉ? बायोट एंड सावर्ट लॉ। ठीक है बच्चों, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं, मान लेते करंट एलिमेंट है, यहां से हमारा आई करंट जा रहा है, तो एक छोटी सी लेंथ है यहां से यहां तक डीएल, और आई इसमें से करंट फ्लो होता है, तो आई डीएल यानी इस वाले पार्ट को बोला जाता है बच्चों करंट एलिमेंट। क्या बोला जाता है? करंट एलिमेंट। अगर इस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से मैं यहां पर इस वाले पॉइंट पर जो यहां से यहां तक आर डिस्टेंस है, इस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा और ये थीटा एंगल बना रहा है, करंट एलिमेंट इस डिस्टेंस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, ये हमें बताता है बायो-सावर्ट्स लॉ। तो बायो-सावर्ट्स लॉ ने क्या कहा? अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट्स लॉ, the magnetic field at P due to current element IDL is depend on उसने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड जो इस पॉइंट पर होगी स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से, तो वो हमारी किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगी। तो वो फैक्टर्स हमें दे रखे हैं कि जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होगी करंट के, जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। सेकंड फैक्टर कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DL, यानी हमारे पास ये लेंथ कितनी है कंडक्टर की, जो स्ट्रेट कंडक्टर है हमारे पास, छोटा सा एलिमेंट, उसकी लेंथ कितनी है उस पर भी ये डिपेंड करता है। सेकंड फैक्टर डिपेंड करता है हमारा, थर्ड फैक्टर साइन थीटा पर, ये एंगल कितना है, साइन ऑफ एंगल ऑफ बिटवीन करंट एलिमेंट एंड डिस्टेंस। ओके, एंड फोर्थ फैक्टर जिस पर ये डिपेंड करता है बच्चों हमारा, वो डिपेंड करता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर। ये डिस्टेंस के स्क्वायर पर डिपेंड करता है। तो ये बायोट ने एक्सपेरिमेंटली डिस्कवर करके हमको बताया कि ये P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है। तो 4 फैक्टर पर हमारी डिपेंड करती है। अगर मैं इन 4 फैक्टर्स को कंबाइन कर लेता हूं, ठीक है, अभी हम इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात करेंगे अभी, तो मैग्नीट्यूड में निकाल लेता हूं ओनली। तो dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IDL sin थीटा अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट लगाते हैं, तो dB इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास K IDL sin थीटा अपॉन R स्क्वायर। यहां पर बच्चों जो K है वो क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। K क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, यानी प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमने इसको लगाया, इसलिए इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोल दिया। ओके, इसकी जो वैल्यू होती है, ठीक है, SI यूनिट में बात करता हूं, तो SI यूनिट में इस K की वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 raised to power -7 कितनी होती है? 10 raised to power -7 इसकी वैल्यू होती है। ओके, तो देखो यहां से dB किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों? dB, ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL sin थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो SI यूनिट में स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट एट पॉइंट P हमारा ये निकल कर आएगा इसमें SI यूनिट में। और इन CGS की बात करूं, तो CGS में K की वैल्यू होती है बच्चों 1, तो सीधा सीधा हम लिख देंगे कि हमारा जो dB होगा वो इक्वल टू हो जाएगा
आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इसमें सीजीएस यूनिट में। ठीक है, एसआई यूनिट में के की वैल्यू यूनिट अपॉन 4 पाई और सीजीएस यूनिट में के की वैल्यू होती है 1, तो सीधा डीवी इक्वल टू हो जाएगा आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ओके, ठीक है। अब जो डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो अगर मैं पी पॉइंट की बात करता हूं तो इसकी डायरेक्शन जो दी जाती है, डायरेक्शन इट इज गिवन बाय द राइट हैंड थंब रूल और स्क्रू रूल। थंब रूल से और स्क्रू रूल से इसकी डायरेक्शन दी जाती है। कैसे होगी, देखो राइट हैंड थंब रूल हमारा क्या कहता है कि अगर करंट मेरे इस डायरेक्शन में है तो मेरे जो फिंगर्स का रोटेशन है वो मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। तो देखो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड हमारी करंट हमारे इस डायरेक्शन में है, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, इनवर्ड आ जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी बच्चों, इस पॉइंट पर इनवर्ड आ जाएगी। अगर करंट हमारा ये शो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी उंगलियां शो करेंगी, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड ऐसे रोटेट करेगी। क्लियर बच्चों? ओके, तो देखो ये स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है। अगर मैं टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूं, टोटल इस पूरे वायर की वजह से टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पी, तो सिंपली क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो क्या लिखा जाएगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो इसकी लेंथ जहां से जहां तक वेरी कर रही होगी, ठीक है, वहां से वहां तक इंटीग्रेशन लगा देंगे, सिंपल। ओके, इसको हम सीधा वेक्टर फॉर्म में, डायरेक्शन अलग ना दिखा के सीधे वेक्टर फॉर्म में भी नोट कर सकते हैं। तो इन वेक्टर फॉर्म की अगर मैं बात करता हूं बच्चों, इन वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, देखो ये जो एंगल है वो किस किस के बीच का है बच्चों, किस किस के बीच का है, आईडीएल यानी करंट एलिमेंट और आर के बीच का एंगल है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल। अब देखो आई और डीएल के बीच में नहीं है, आई डीएल आर के बीच में है, तो हमें क्रॉस लगाना पड़ेगा आर के साथ, और नीचे आर स्क्वायर है तो एक आर के नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आर क्यूब हो जाएगा। तो वेक्टर फॉर्म में हम इसको इस टाइप से लिखेंगे, डीएल क्रॉस आर। क्या हो जाएगा ये, डीएल क्रॉस आर। ओके, तो ये था हमारा बायो-सावर्ट लॉ। बायो-सावर्ट्स लॉ हमारा 2 अदर फॉर्म में और होता है, तो उसको और हम कर लेंगे, इसको नोट कर लेना सभी। चलो आगे चलते हैं। बायो-सावर्ट लॉ इन द फॉर्म ऑफ करंट डेंसिटी। ठीक है, बायो-सावर्ट लॉ इन द फॉर्म ऑफ करंट डेंसिटी हम कर लेते हैं अभी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं इसका, बायो-सावर्ट्स लॉ इन द फॉर्म ऑफ करंट डेंसिटी J। ठीक है, आपको बताया बच्चों करंट डेंसिटी J किसके इक्वल होती है, करंट अपॉन एरिया के इक्वल होता है। तो अगर इसको मैं dl से यहां मल्टीप्लाई कर दूं और dl से यहां मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई इफेक्ट आएगा, कट कर वही टर्म आ जाएगी हमारी। अब देखो यहां से अगर मैं i dl निकालूं, i इंटू dl, ठीक है, तो आइडियल हो गया, अपॉन a इंटू dl किसके इक्वल हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम यानी dv के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो i dl की वैल्यू क्या हो जाएगी, j इंटू dv के इक्वल। i dl की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, j इंटू dv के इक्वल। ठीक है, j इंटू dv। ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन, हमारे पास इक्वेशन कौन सी, ये वाली, b इक्वल टू रूट म्यू नॉट अपॉन इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई। अब देखो dl क्रॉस r, तो dl क्रॉस r था हमारे यहां पर, तो क्या हो जाएगा, देखो i dl की जगह पर कौन आ जाएगा, j इंटू dv। क्या आ जाएगा बच्चों,
जे इंटू डी भी निकल कर आ जाएगा। तो यहां पर पुट कर देंगे जे, आई तो हमने हटा दिया क्योंकि एंगल करंट डेंसिटी यानी करंट एलिमेंट जे क्रॉस आर और डी भी हम इधर लिख देंगे अपॉन आर क्यूब। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो करंट डेंसिटी की फॉर्म में बच्चों हमारे पास बायो-सावर्ट्स लॉ ये निकल कर आ जाएगा। अगर आपको करंट डेंसिटी दे रखी है तो सीधी सीधी आप वैल्यूज पुट कर देंगे, यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे। ओके, सेकंड केस ले लेते हैं, बायो-सावर्ट लॉ, बायो-सावर्ट्स लॉ in the form of charge and its velocity। चार्ज और इट्स वेलोसिटी के फॉर्म में हम इसको करते हैं। तो देखो एज आईडीएल, आईडीएल किसके इक्वल होगा बच्चों? करंट की वैल्यू हमें पता है क्या होता है, Q अपॉन dt। ठीक है, Q अपॉन dt लिख सकते हैं स्मॉल टाइम यानी चार्ज फ्लो इन स्मॉल टाइम इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा dl। तो देखो dl अपॉन ये किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल हो जाएगा, idl इज इक्वल टू Q इंटू V के इक्वल आ जाएगा। dl अपॉन dt चेंज इन लेंथ अपॉन चेंज इन टाइम, तो वेलोसिटी के इक्वल होगा। अब idl की जगह पर इस वाले फॉर्मूले में ये पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये पुट करो क्या हो जाएगा, देखो dB या सिंपल B लिख लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे पास वॉल्यूम है ध्यान रखना। तो B इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, अब हम क्या पुट कर रहे हैं बच्चों, आईडीएल की जगह पर QV। ठीक है, तो Q हमारे पास स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इनटू R एंड डिवाइडेड बाय R क्यूब। तो ये हमारे पास बायो-सावर्ट्स लॉ निकल कर आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ चार्ज एंड इट्स वेलोसिटी, इन द फॉर्म ऑफ चार्ज एंड इट्स वेलोसिटी। ओके बच्चों, तो दोनों फॉर्म आपको समझ में आ गई होंगी। अगर हमें वेलोसिटी दे रखी है, चार्ज दे रखा है, चार्ज की वेलोसिटी दे रखी है, ठीक है, तो यहां से भी हम सीधा इस फॉर्मूले को लगाकर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलो आगे चलते हैं, आप आगे चलते हैं। अभी हमने फॉर्मूला जो निकाला था, क्या फॉर्मूला निकाला था बच्चों, बायो-सावर्ट्स लॉ से हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था अभी कि जो dB इज इक्वल टू होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब इसमें कुछ केसेस देख लेते हैं बच्चों। केस फर्स्ट, इफ लेट कर लेते हैं थीटा हमारे पास 0 डिग्री हो जाए और 180 डिग्री हो जाए। देखो डायग्राम की बात करते हो, डायग्राम ऐसे था, IDL हमारा इधर और P पॉइंट हमारा इधर और ये एंगल हमारे पास थीटा बन रहा है। अब क्या कहते हैं कि थीटा 0 हो जाए या थीटा 180 हो जाए। देखो थीटा 0 होगा तो ये हमारे पास R वेक्टर इसी के ऊपर लाई करेगा, 180 होगा तो वायर के ऊपर लाई करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, दैट इज पॉइंट P लाइज ऑन द वायर, ऑन द वायर। पॉइंट P कहां पे लाई कर रहा है, वायर के ऊपर लाई कर रहा है। तो क्या कंडीशन बनेगी, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन 0 डिग्री और 180 डिग्री। और साइन 0 पे भी 0 होता है और 180 पे भी क्या होता है, 0। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी बच्चों, 0। यानी अगर पॉइंट P हमारा वायर के ऊपर ही लाई करता है तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी। क्लियर, क्या हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी। अब हम देख लेते हैं केस सेकंड। केस सेकंड, तो केस सेकंड हम यहां पर लेकर चल रहे हैं। इफ थीटा 90 डिग्री हो जाए बच्चों, अगर थीटा 90 डिग्री का हो जाएगा तो ठीक है, dB किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन 90 डिग्री अपॉन R स्क्वायर। और साइन 90 पे कितना होता है बच्चों, 1। तो इसका मतलब जो dB की वैल्यू आएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
आई dl अपॉन आर स्क्वायर कैसी वैल्यू होगी? मैक्सिमम होगी। कैसी वैल्यू होगी? मैक्सिमम वैल्यू होगी। देखो यहां पर केवल एंगल ही वैरी कर रहा है, डीएल हमने छोटा सा एलिमेंट माना हुआ है, फिक्स एलिमेंट है, करंट फिक्स है, आर फिक्स है, तो 90 cos 90 पर क्या होगा? सॉरी sin 90 पर क्या होगी? इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो इसका मतलब डीवी की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैक्सिमम वैल्यू निकल कर आ जाएगी अगर एक थीटा क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर हो जाता है, यानी 90 डिग्री का हो जाता है। क्लियर बच्चों? बात समझ में आई सबको? ओके, चलो अब चलते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं इस पर। कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है, हमें करंट एलिमेंट दे रखा है, स्मॉल करंट एलिमेंट, एक्स एक्सिस के अलोंग 5 एम्पियर यहां से करंट जा रहा है हमारा, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। और इसकी जो लेंथ है यहां से यहां तक वो डीएल दे रखी है, डीएल इसकी लेंथ दे रखी है हमें। और जो ये पॉइंट है P, ठीक है, इस P पॉइंट की यहां से यहां तक डिस्टेंस दे रखी है हमें 2 मीटर। क्या दे रखी है? 2 मीटर दे रखी है। तो हमारे क्वेश्चन में क्या पूछता है बच्चों हमसे, और भी गिवन है हमें यहां पर, गिवन जो डीएल है वो dxi के इक्वल है एंड dx हमारा 1 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। dx हमारा कितना गिवन है? 1 सेंटीमीटर गिवन है। तो क्वेश्चन में कहता है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। इस P पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। P पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे बच्चों? देखो, अगर इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूं तो फ्रॉम बायो-सावर्ट्स लॉ से हमें पता है कि स्मॉल एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, क्या था बच्चों? डीएल क्रॉस आर अपॉन डिस्टेंस का क्यूब, ये था। अब देखो, अगर मैं डीएल की बात करता हूं तो डीएल तो मुझे दे रखा है कि आई के अलोंग है, यानी डीएल मेरे पास क्या हो जाएगा? डेल एक्स आई, यानी 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर का मतलब 10⁻⁻² मीटर होता है। तो डीएल कितना हो जाएगा? 10⁻⁻² आई कैप, ठीक है। आर देखो, आर कहां है बच्चों? 2 मीटर है आर, और किसके अलोंग है? जेड के अलोंग है। तो आर क्या लिखा जाएगा बच्चों? 2 के कैप, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दो। तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻7, आई हमें कितना दे रखा है? 5 एम्पियर, ओके। डीएल की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10⁻⁻2 आई कैप, एंड क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ है? आर के साथ। तो आर कितना है? 2k कैप अपॉन आर का क्यूब। तो देखो आर कितना है हमारे पास? 2 का क्यूब, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, क्या होगा? देखो, आई क्रॉस ये लिखा जाएगा 10⁻⁻7 5, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, तो 2 × 10⁻⁻2 आई क्रॉस के। तो आई क्रॉस के किसके इक्वल होता है बच्चों? -j के अलोंग, एंड डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा? 8। तो 8 से ये 4 टाइम्स कट जाएगा हमारा, 8 से 4 टाइम्स कट जाएगा, और 4 से इसको काटेंगे तो 1.25 इंटू और 10⁻⁻9 टेस्ला, ठीक है। और अलोंग कहां आ रहा है? -j, ठीक है। -j हमारा क्या शो कर रहा है बच्चों? लिख देते हैं अलोंग नेगेटिव y एक्सिस, ठीक है। करंट हमारा इधर जा रहा है, जेड एक्सिस हमारी इधर है, तो कहां हो जाएगा? नीचे, नेगेटिव y के अलोंग आ जाएगी। तो देखो ये x है, ऊपर की तरफ y है, और z हमारा ऐसे है, ऐसे। पॉइंट P यहां पर है, करंट ऐसे जा रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो क्या होगा? नीचे, नीचे की तरफ, नीचे कौन सी एक्सिस? नेगेटिव y एक्सिस है, तो उसकी तरफ निकल कर आ जाएगा सीधा वेक्टर फॉर्म में, ओके। तो ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल था।
अब हम सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। तो सेकंड न्यूमेरिकल हमारा क्या कहता है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इस क्वेश्चन को मैं पूरा ही लिख दूंगा और आप वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई कर सकते हो। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऊपर वाला क्वेश्चन था सेम उसी टाइप से आपको करना है। क्या कहता है क्वेश्चन में, ए करंट एलिमेंट 3dl is at 0, 0, 0 along y-axis के along हमें दे रखा है if dl is equal to 1 सेंटीमीटर। ठीक है, dl की वैल्यू हमें 1 सेंटीमीटर दे रखी है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड at a point 20 centimeter along x-axis। तो ये हमें क्वेश्चन गिवन है, इसका आप डायग्राम बनाकर इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, बाद में आप मैच कर लेना। ओके, चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन में दे रखा है हमें। करंट एलिमेंट 0, 0 पर है और y के अलोंग है। तो मान लेते हैं ये हमारे पास x एक्सिस और ये हमारे पास y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये हमारे पास इधर z एक्सिस। तो x हो गया, y हो गया और ये हो गया हमारे पास z एक्सिस। कह रहा है कि यहां पर करंट एलिमेंट है और y के अलोंग है। ये करंट एलिमेंट y के अलोंग मान लेते हैं dl, करंट इसी की तरफ जा रहा तो आइडियल इधर हो गया। ये z एक्सिस, y एक्सिस पर 20 सेंटीमीटर पर हमें पॉइंट P दे रखा है जिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, बस मैग्नेटिक फील्ड अब यहां पर निकाल देंगे। dl की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 1 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो वेक्टर फॉर्म में dl कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर का मतलब 10⁻² मीटर और y के अलोंग है ये तो j लिख देंगे। y के अलोंग है तो क्या लिख देंगे बच्चों, j लिख देंगे वेक्टर फॉर्म में। और अगर डिस्टेंस को मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं r को तो क्या हो जाएगा, 20x के अलोंग है तो 20i कैप आ जाएगा। ठीक है, ओके, सॉरी 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को हमने मीटर में बनाया, वैसे तो सारे सेंटीमीटर में है, बनाने की जरूरत भी नहीं है आपको। ये भी सेंटीमीटर है, वो भी सेंटीमीटर में है। चलो लेकिन SI में वो लेकर चलते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में है तो 10⁻² कर लिया और इसको भी सेंटीमीटर में बना, मीटर में बनाओ तो 10⁻² i कैप हो जाएगा r की वैल्यू। फ्रॉम बायोट-सावर्ट लॉ, तो बायोट-सावर्ट लॉ से क्या हो जाएगा बच्चों, क्या लिखे देखो, dB इज इक्वल टू μ0/4πi, क्या होगा, dl क्रॉस r/r का क्यूब। तो यहां पर इसकी वैल्यू पुट करो, dB इज इक्वल टू μ0/4π 10⁻⁻7 और i की वैल्यू कितनी है बच्चों, i की वैल्यू कितनी है, अच्छा i की वैल्यू हमें यहां पर गिवन नहीं है। क्वेश्चन में चेक करता हूं कि i की वैल्यू गिवन है। अच्छा, हमें i की वैल्यू दिक्कत नहीं है, पूरा करंट एलिमेंट दे रखा है 3dl, तो इसकी जगह क्या पुट कर देंगे 3 और dl की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻2 j कैप है ना, और इनटू r की वैल्यू कितनी है 20 इंटू 10⁻⁻2 i कैप एंड डिवाइड बाई r क्यूब। ठीक है, तो r की वैल्यू कितनी है ये, इसका हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड फॉर्म ले ली नीचे तो इसका क्यूब कर देना है। तो इसका मतलब हो जाएगा 0.2 या ऐसे लिख देते चलो 20 इंटू 10⁻⁻2 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो इसको आगे सॉल्व करो।
आई जे क्रॉस आई हो रहा है बच्चों, जे क्रॉस आई। तो जे क्रॉस आई का मतलब आई क्रॉस जे होता है तो के होता है, और जे क्रॉस आई होगा तो माइनस का के हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का के हो जाएगा। तो यहां से इसको सॉल्व कर सकते हो, 10⁻⁻2 और 10⁻⁻2 ये, ठीक है, और -7 ये। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगी तो ये लिखा जाएगा 3 × 20 -2 -2 10⁻⁻ हो जाएगा -11 एंड डिवाइडेड बाय 20 × 20 × 20 और 10⁻⁻2 यानी -6 हो जाएगा। तो 820 से 820 जाएगा और ये ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है, -6 और ये 5 बचेगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी, यानी क्रॉस प्रोडक्ट है तो यानी माइनस का के। इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -7.5 × 10⁻⁻8 टेस्ला के। ये हमारे पास इसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। के का मतलब माइनस का के आ रहा है, इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो माइनस के अलॉन्ग होगी। देखो ये प्लस का के और इधर माइनस का के, करंट एलिमेंट ऐसे जा रहा है तो ऐसे, ठीक है, करंट एलिमेंट ऊपर की तरफ है ऐसे, तो राइट हैंड थंब रूल लगाओ तो कहां हो जाएगा? अंदर की तरफ हो जाएगा। अंदर की तरफ कौन है? जेड एक्सिस ऐसे, नेगेटिव जेड एक्सिस ऐसे आ जाएगी, तो इसकी डायरेक्शन निकल कर आ जाएगी। ओके बच्चों, क्लियर हुआ? बात समझ में आई? चलो एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं, एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं। हमें क्वेश्चन दे रखा है कि हमारे पास 4 डायरेक्शंस हैं, वेस्ट, साउथ, ईस्ट एंड नॉर्थ। कहता है कि एक करंट एलिमेंट हमारा नॉर्थ की तरफ है। करंट एलिमेंट कहां है बच्चों? नॉर्थ की तरफ है। इसका मतलब यहां से जो करंट की वैल्यू दे रखी है आई, वो दे रखी है 6 एम्पियर। हमें इस पॉइंट पर निकालना है, 30 डिग्री का एंगल दे रखा है, और ये जो डिस्टेंस हमें दे रखी है यहां से यहां तक, वो 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस दे रखी है। तो हमें अब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पर निकालनी है? पी पॉइंट पर निकालनी है। कहां पर? पी पॉइंट पर इस करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो ये करंट एलिमेंट से इसकी डिस्टेंस दे रखी है, इस करंट एलिमेंट से। ओके, निकाल सकते हैं। फाइंड द, क्वेश्चन क्या है हमारा? फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट P। ओके, तो करो इस क्वेश्चन को। फ्रॉम बायोट-सावर्ट्स लॉ, बायोट-सावर्ट्स लॉ से वैल्यू आपको पता ही है, dV = μ0/4 पाई I dl sin θ/r², I dl sin θ/r², ठीक है। तो dV = हो जाएगा μ0/4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻7, करंट की वैल्यू कितनी है बच्चों? 6, और dl, ठीक है, ये छोटा सा एलिमेंट जो dl है, सॉरी, ये एलिमेंट हमें 1 सेंटीमीटर दे रखा है और ये 50 सेंटीमीटर पर हमें निकालना है, ठीक है। तो dl की वैल्यू क्या? 1 सेंटीमीटर का मतलब 10⁻⁻2 और साइन 30 डिग्री हो जाएगा, एंड डिवाइड बाई r का क्यूब, सॉरी r का स्क्वायर, तो 50 × 10⁻⁻2 सेंटीमीटर को अपने मीटर में बना लिया, उसका स्क्वायर कर देंगे। तो dB = इसको सॉल्व करो आगे, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 2 से ये 3 बार कटेगा, तो 3 × 10⁻⁻9 तो ऊपर हो गया। यहां पर सॉल्व करो 50 × 50, तो कितना हो जाएगा? तो लिख लेते हैं 50 × 50 × 10⁻⁻4, ये 2 0 यहां से चली जाएंगी, तो -2 बचेगा, -2 पर जाके +2 होगा, तो 3/25 × 10⁻⁻5 हो जाएगा, ये सॉरी -7 हो जाएगा। तो इससे इसको डिवाइड करोगे तो हमें यहां से वैल्यू मिलेगी 1.2 10⁻⁻8 टेस्ला। ये तो हुआ इसका मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन किधर होगी बच्चों? अगर मैं इसकी डायरेक्शन की बात करूं, डायरेक्शन किधर होगी? तो करंट एलिमेंट हमारा ये, तो
इस टाइप से इसकी डायरेक्शन आएगी, तो क्या बोल देंगे, अंदर की तरफ जाएगा। भाई ये करंट एलिमेंट ये है, तो देखो ऐसे अंदर की तरफ करंट तो इधर ही जा रहा है, करंट ऐसे, और ये अंदर की तरफ, तो इनवर्ड डायरेक्शन आ जाएगी इसकी। क्या जाएगी, इनवर्ड द प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, तो ये हमारा बायो सावर्ट्स लॉ, उस पर न्यूमेरिकल थे। नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।